हरे कृष्णा। ऋषि लोमश की कथा सुनने के बाद राधिका ने कहा, भगवान, आपने इंद्र के दर्प भंग का प्रसंग मुझसे कहा। अब मैं सूर्यदेव के गर्वगंजन की बात यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, सूर्य एक ही बार उदय लेकर फिर अस्त हो गए, परंतु माली और सुमाली दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जाने के बाद भी वैसा ही प्रकाश बनाए रखने के लिए उद्यत हुए। भगवान शंकर के वर से महान ऐश्वर्य पाके वे दोनों दैत्य मध्य से उन्मत्त हो गए थे। उनकी प्रभा से रात्रि नहीं होने पाती थी। रात के समय भी दिन का सा प्रकाश छाया रहता था। यह देखकर सूर्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने शूल से अवहेलनापूर्वक उन दोनों दैत्यों को मारा। सूर्य के शूल से आहत होकर वे दोनों दैत्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों का विनाश हुआ जान भक्तवत्सल शंकर भगवान वहां आए और उन्होंने अपने महान ज्ञान द्वारा उन दोनों को जीवन दान दिया। तब वे दोनों दैत्य भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने घर चले गए। इधर महादेव जी भी रोज से आग बबूला हो उठे और सूर्य को मारने के लिए दौड़े। संहार करता हर मेरा विनाश करने के लिए चले आ रहे हैं, ये देखकर सूर्यदेव भय से भागते हुए तत्काल ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब महादेव जी ने रोष से शूल उठाकर ब्रह्मा जी के भवन पर धावा किया। भगवान शिव काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। उन परमेश्वर हर को रुष्ट हुआ देखकर लोकनाथ ब्रह्मा चारों मुखों से वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष यज्ञ विनाशक शिव, सूर्यदेव मेरी शरण में आए हैं, अतः आप इन पर कृपा कीजिए। जगत गुरु, सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस सूर्य की सृष्टि की है। महाभाग आशुतोष, भक्तवत्सल प्रसन्न हो जाइए। कृपा सिंधु, कृपा पूर्वक दिन और रात की रक्षा कीजिए। ब्रह्म स्वरूप भगवान, आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण है। क्या स्वयं ही सूर्य का निर्माण करके स्वयं ही इसका संहार करना चाहते हैं? आप स्वयं ही ब्रह्मा, शेषनाग, धर्म, सूर्य और अग्नि हैं। परात्पर परमेश्वर, चंद्र और इंद्र आदि देवता आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपकी ही आराधना करके तपस्या के धनी हुए हैं। आप ही तप हैं, आप ही तपस्या के फल हैं और आप ही तपस्याओं के फलदाता हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सूर्य को ले आए और भक्ति तथा प्रीति के साथ दीन वत्सल शंकर को उन्हें सौंप दिया। भगवान शिव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन जगत विधाता ने सूर्य को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़े हर्ष के साथ अपने धाम को प्रस्थान किया। जो मनुष्य संकट काल में ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, वह भयभीत हो तो भय से और बंधा हो तो भी बंधन मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, महासागर में जहाज टूट जाने पर भी स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तदंतर सूर्यदेव ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से अभिमान छोड़कर प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक बर्ताव करने लगे। अब अग्निदेव के मान भंजन का उपाख्यान भी तुम सुन लो। यह उत्तम प्रसंग पुराणों में गोपनीय है और कानों में अमृत के समान मधुर है। एक समय की बात है, अग्निदेव 100 ताड़ों के बराबर ऊंची और भयंकर लपटें उठाकर तीनों लोगों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो गए। महर्षि भृगु ने उन्हें शाप दे दिया था, इसीलिए वे क्षोभ और क्रोध से भरे थे। अपने को तेजस्वी और दूसरों को तुच्छ मानकर वे त्रिलोकी को भस्म करना चाहते थे। इसी बीच में माया से शिशु रूपधारी जनार्दन भगवान विष्णु लीला पूर्वक वहां आ पहुंचे और सामने खड़े होकर अग्नि की उस दाहिका शक्ति को उन्होंने हर लिया। तत्पश्चात मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्ति से सब मस्तक को झुकावे विनय पूर्वक बोले। शिशु ने कहा, भगवान, आप क्यों रुष्ट हैं? इसका कारण मुझे बताइए। व्यर्थ ही आप तीनों लोगों को भस्म करने के लिए उद्यत हुए हैं। भृगु जी ने आपको शाप दिया है, अतः आप उनका ही दमन कीजिए। एक के अपराध से तीनों लोगों को भस्म कर डालना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस विश्व की सृष्टि की है, साक्षात हरि इसके पालक हैं, भगवान रुद्र इसके संहारक हैं। ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकर के रहते हुए आप स्वयं जगत को भस्म करने के लिए उद्यत क्यों हुए हैं? पहले जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु को जीतिए, उसके बाद इसका शीघ्रता पूर्वक संहार कीजिए।
ऐसा कहकर ब्राह्मण बालक ने सामने पड़े हुए सरकंडे के एक पत्ते को, जो बहुत ही सूखा हुआ था, हाथ में उठा लिया। उसे जलाने के लिए अग्नि को दिया। सूखा ईंधन देखकर अग्निदेव भयंकर रूप से जीभ लपलपाने लगे। उन्होंने अपनी लपटों में ब्राह्मण बालक को उसी तरह लपेट लिया जैसे मेघों की घटा से चंद्रमा छिप जाता है। परंतु उस समय ना तो वह सूखा पत्ता जला, ना ही उस शिशु का एक भी बाल बांका हुआ। यह देखकर अग्निदेव उस बालक के सामने लज्जा से ठिठक गए। अग्निदेव के दर्प का भंग करके वह शिशु वहीं अंतर्ध्यान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्ति को समेटकर डरे हुए की भांति अपने स्थान को चले गए। इसी तरह राजा अम्बरीश के यहाँ महर्षि दुर्वासा के दर्प का दलन हुआ था और ये कथा तो मैं बता चुका हूँ। राधिका बोली, जगत गुरु, अब धन्वंतरी जी के दर्प भंग की भी कथा सुना दीजिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, राधिका का ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन हंसे। उन्होंने उस श्रवण सुखद प्राचीन कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया। वे बोले, भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। वे संपूर्ण वेदों में निष्णांत तथा मंत्र तंत्र विशारद हैं। विनतानंदन गरुड़ के शिष्य और भगवान शंकर के उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्त्रों शिष्यों से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर आए। मार्ग में उन्हें भयानक तक्षक दिखाई दिया, जो जीभ लपलपाता जा रहा था। भयानक विष से भरा हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागों से घिरा हुआ था और धन्वंतरी को क्रोधपूर्वक काट खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह देख धन्वंतरी का शिष्य दम्भी हंसने लगा। उसने भयानक तक्षक को मंत्र से जृंभित करके विषहीन बना दिया और उसके मस्तक में विद्यमान बहुमूल्य मणिरत्न को हर लिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षक को हाथ से घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्ग में मृतक की भांति निश्चेष्ट पड़ गया। यह देखकर उसके गणों ने वासुकी के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुकी अत्यंत क्रोध से जल उठे। उन्होंने भयानक विष वाले असंख्य सर्पों को वहां भेजा। समस्त सेनापतियों में 5 मुख्य थे: द्रोण, कालिय, करकोटक, पुंडरीक और धनंजय। ये सब नाग उस स्थान पर आए जहां धन्वंतरी विराजमान थे। उन असंख्य नागों को देखकर धन्वंतरी के शिष्यों को बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागों के निश्वास वायु से मृतक तुल्य हो गए और निश्चेष्ट तथा ज्ञान शून्य हो पृथ्वी पर पड़ गए। भगवान धन्वंतरी ने गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का पाठ और अमृत की वर्षा करके सब शिष्यों को जीवित कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगत गुरु धन्वंतरी ने मंत्रों द्वारा भयानक विष वाले सर्प समूह को जृंभित कर दिया। फिर तो वे सबके सब ऐसे निश्चेष्ट हो गए मानो मर गए हों। उन नागगणों में कोई भी ऐसा नहीं रह गया जो नागराज को समाचार दे सके, परंतु नागराज वासुकी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने सर्पों के उस समस्त संकट को जान लिया और अपनी ज्ञान रूपिणी बहन जगत गौरी मनसा या जरत्कारु को बुलाया। वासुकी ने कहा, मन से तुम जाओ और अत्यंत संकट में नागों की रक्षा करो। महाभागे, ऐसा करने पर तुम्हारी तीनों लोक में पूजा होगी। वासुकी की बात सुनकर वह नाग कन्या हंस पड़ी और विनीत भाव से खड़े हो गई और अमृत के समान मधुर वचन में बोली। मनसा ने कहा, नागराज, मेरी बात सुनिए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगी। शुभ और अशुभ तो दैव के हाथ में है, परंतु मैं यथोचित कर्तव्य का पालन करूंगी। सम्रांगण में लीला पूर्वक उस शत्रु का संहार भी कर डालूंगी। जिन्हें मैं मार डालूंगी उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई और गुरु भगवान शेष ने मुझे जगदीश्वर नारायण का परम अद्भुत सिद्ध मंत्र दिया है। मैं अपने कंठ में त्रैलोक्य मंगल नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ, अतः संसार को भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करने में समर्थ हूँ। मंत्र शास्त्रों में मैं भगवान शंकर की शिष्या हूँ। पूर्व काल में भगवान शिव ने कृपा पूर्वक मुझे महान ज्ञान दिया था। ऐसा कहकर श्री हरि, शिव और शेषनाग को प्रणाम करके मन में हर्ष और उत्साह लिए मनसा अन्य नागों को वहीं छोड़कर अकेली ही रोषपूर्वक उस स्थान को गई।
उस समय मनसा देवी की आंखें रोष से लाल हो रही थी। उस स्थान पर आई वह जहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले धन्वंतरी देव विराजमान थे। सुंदरी मनसा ने दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण सर्पों को जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रुओं के शिष्यों को चेष्टा शून्य कर दिया। भगवान धन्वंतरी मंत्र शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने मंत्र द्वारा शिष्यों को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल न हो सके। तब मनसा देवी ने धन्वंतरी की ओर देखकर हंसा और हंसकर अहंकार भरी बात कह डाली। अब मनसा देवी ने क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।